जेनाइटल वार्स यानी प्राइवेट पार्ट्स पे होने वाले मस्सों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वो किस तरीके के होते हैं, कैसे आप उनको पहचान पाएंगे, क्यों होते हैं ये, और लास्ट में हम जानेंगे कि बिना ऑपरेशन, बिना किसी कोटरी के या लेजर के कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ जानकारी देंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो आपकी इन मस्सों को परमानेंटली ठीक कर सकती हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रामदेव मौर्य, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारसोपैथी में। फ्रेंड्स, प्राइवेट पार्ट्स का मतलब आता है जैसे मेल प्राइवेट पार्ट्स हैं, फीमेल प्राइवेट पार्ट्स हैं, किसी को भी हो सकता है। जैसे मेल के अंदर पेनिस वाला पार्ट है, पेनिस की जो फोर स्किन है या ग्लांस पेनिस है, स्क्रोटम का एरिया है, या पेरियनल लेट्रिन के आसपास की जो जगह होती है, गुदा द्वार के आसपास की जगह, वो एक्चुअली जहाँ पर मस्से होते हैं वो होता है जेनाइटल वार्स। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर भी वेजाइना के आउटर पार्ट्स के अंदर या इनर पार्ट्स के अंदर पेरिनियम वाला जो एरिया है या लेट्रिन के आसपास के रास्ते के जो भी मस्से बनते हैं उनको जेनाइटल वार्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब बात करते हैं कि ये मस्से छोटे हो सकते हैं, दाने रूप में हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, या मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। इनके अंदर कई बार खुजली आने लग जाती है। अगर आप ज़्यादा खुजली करेंगे तो वहाँ ब्लीडिंग भी आने लग जाती है। तो ये जो मस्से होते हैं सॉफ्ट होते हैं, कई बार हार्ड भी हो जाते हैं। कई बार हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, कारण कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से आपकी स्किन इन्फेक्टेड होने के कारण आपकी स्किन ग्रोथ करके वार्ड्स या मस्से का रूप ले लेती है, और इस प्राइवेट पार्ट्स वाले मस्सों को बोलते हैं जेनाइटल वार्ड्स। और ये स्प्रेड कैसे होते हैं? किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के आप फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, उसकी वजह से आपको जेनाइटल वार्ड्स हो सकते हैं। ये मेल या फीमेल किसी में भी हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जेनाइटल वार्ड्स होते हैं। तो अपन ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को है, शर्म के मारे बता नहीं पाते हैं या डॉक्टर के पास जा नहीं पाते हैं, वेट करते रहते हैं कैसे ठीक होंगे, क्या होगा। तो इन चीज़ों को आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। कई बार आप ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं, लेज़र से जलवा देते हैं उनको, या कोटरी करवा देते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल मार्केट में आते हैं उनको आप लगाते रहते हैं, एक बार हट जाते हैं वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। किसी जलाने करने से या कोटरी करने से ही नहीं जा पाते हैं। तो इनको परमानेंटली कैसे ठीक किया जा सकता है, चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक दवाई की। कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बिना किसी एप्लीकेशन के, लोकल एप्लीकेशन, बिना कुछ लगाए, बिना किसी लेज़र, बिना किसी कोटरी के आप इजीली होम्योपैथिक की मेडिसिन को लेते हैं तो आसानी से धीरे धीरे पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और ये मेडिसिन बहुत ही इजी वे में लेने वाली होती हैं, और इनको रूट से यानी रूट आउट कर देती है, यानी इनको जड़ से ख़त्म कर देती है। इनकी जो रिकरेंस होती है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार होती रहती है पर्सन्स को, तो उनको भी ये चीज़ ठीक करती है। अब चलिए बात करते हैं कि कुछ स्टॉप ब्लीडिंग मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर जो यूज़ की जाती है जेनाइटल वार्ड्स के लिए, मेल या फीमेल दोनों के ही लिए। तो सबसे पहली मेडिसिन इसका नाम है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम का सबसे अच्छा रोल वहाँ रहता है जहाँ पर कोई भी आपका आउटर पार्ट ओपनिंग होती है, वहाँ पर अगर छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं, वो ब्लीड करते हैं। कई बार ब्लीड करने के साथ साथ वो दर्द भी करने लग जाते हैं। तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम। अब सेकेंड मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है कोस्टिकम। जहाँ पर छोटे छोटे मस्से होते हैं, दाने रूपे होता है, पेशेंट कंफ्यूज होता है कि किस तरीके के मस्से हैं या कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। तो उन कंडीशन के अंदर कोस्टिकम सबसे अच्छी मेडिसिन है। थर्ड नंबर की मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नेट्रम सल्फ। जिनको पानी के जैसे दाने 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 से हो जाते हैं जेनाइटल पार्ट्स के ऊपर, वो मस्से या वार्ड्स के अंदर नेट्रम सल्फ सबसे अच्छी बेस्ट मेडिसिन है, जिसको 6 पावर में 4 गोली दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे टॉप एंड लीडिंग मेडिसिन जहाँ पर कोई भी दवा वर्क नहीं करती है, या इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में थूजा ऑक्सीडेंटलिस को आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी 1 पावर को इंटरकरेंटली आप यूज़ कीजिए। 10 से 15 दिन के बीच में आप एक डोज जीप पे या 2 या 3 मुँह जीप पे डाल लीजिएगा। तो जो भी आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो एकदम से अच्छी तरीके से वर्क करने लग जाएगा, और आपकी जो मस्से हैं, जेनाइटल वार्ड्स हैं, जल्द ही आपके ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से बिना किसी लोकल एप्लीकेशन के आप जेनाइटल वार्ड्स को आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भी ऐसी समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जेनाइटल वार्ड्स या उसके ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।